मैम ये तो जान लिया कि टॉक्सिक लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, पर ये जो उनका बिहेवियर है, ये जिनके साथ करते हैं यानी जो विक्टिम्स, तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये जो टॉक्सिक बिहेवियर का इन विक्टिम्स के ऊपर क्या असर होता है। तो अगर आप किसी भी टॉक्सिक नेचर वाले इंसान के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कई लोगों को तो रेगुलर पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। क्रॉनिक एंजाइटी होती है, मतलब हर समय वो एंग्शियस रहते हैं। अगर घर पे आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप एंग्शियस हैं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, हमेशा सैड और डिप्रेस्ड रहते हैं ये लोग। ये इनके ना बहुत सारे एक्स एंड पेन्स शरीर में शुरू हो जाते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड, अनडायग्नोज्ड रहते हैं। हमेशा सिर में दर्द रहना, माइग्रेन्स फ्रीक्वेंटली होना, शोल्डर पेन, लेग पेन्स, और जिसे हम कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया, जो आपको मतलब इतना डिसेबल कर देता है, आप इतने पेन में होते हैं आपकी बॉडी कि आप फंक्शन भी नहीं कर सकते, ऑफिस भी नहीं जा सकते, आप छुट्टी लेनी पड़ती है आपको। और कई केसेस में कंटिन्यूस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे IBS हो गया, और आपको अल्सर्स हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं या हमेशा थके हुए रह रहे हैं। सुबह उठते हैं तब भी पूरी रात सोए हैं पर फ्रेश नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्रॉनिक फटीग हमें हो जाता है। और जहाँ तक हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ का सवाल है तो हमारा सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ ये तो नेगेटिव में ही चला जाता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इंसान ऐसा जीवन जी रहा है जहाँ ना वो कुछ सोच सक रहा है, ना वो सुबह उठ सकता है, ऑफिस भी जाता है तो पूरा टाइम उसके शरीर में दर्द चल रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसका जीवन कैसा होगा। और ये सारा असर है उस टॉक्सिक पर्सनालिटी के एक्सपोजर से। मैं कई बार कहती हूँ कि टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह होती हैं। इनकी रेडिएशन में अगर आप आ गए तो आप ख़त्म ही होंगे, क्योंकि आपके जीने की रुचि ख़त्म हो जाती है। आप एक प्रोडक्टिव और प्रॉस्परस जीवन नहीं जी पाते हैं फिर। ओह माय गॉड। तो फिर अगर हमारे साथ कोई ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मान लें कि आपका अभी कोई एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है एक टॉक्सिक इंसान के साथ, मतलब वो आप पे अभी बरस रहा है, तो उस समय आपको इमीडिएटली पहले क्या करना है कि अपनी एनर्जी बॉडी को क्लोज करना है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपनी आज से सामने आर्म्स क्रॉस कर ली और अपनी लेग्स को क्रॉस कर लिया। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी हैं तो कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो थर्ड चक्रा है वो आपका पावर सेंटर है, मणिपुरा चक्रा। ऐसे बॉडी की एनर्जी को क्लोज करने से आपके पावर सेंटर पे डायरेक्ट अटैक नहीं आता है। तो ये तो हमने अपने आप को एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट किया या डिफेंड किया है। दूसरा हमें क्या करना है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमें रूल ऑफ 3 फॉलो करना है। सामने वाला क्या चाहता है, जो टॉक्सिक पर्सनालिटी वाला है वो आपको कुछ बात बोलेगा, प्रोवोक करेगा। प्रोवोक करने का मतलब है कि वो सामने से रिएक्शन चाह रहा है। आप कुछ बोलेंगे, आगे से बोलेंगे तो जिस तरह वो बैडमिंटन गेम में एक स्मैश करते हैं ना, बिल्कुल शटलकॉक को, वो वैसे स्मैश करेगा आपकी बात को, क्योंकि इन लोगों को ऐसी आर्ग्यूमेंट्स में जीतना आता है और एक्चुअली ये एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें। रूल ऑफ 3 का मतलब है आपने इंगेज नहीं करना, आपने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना है। जहाँ पे भी आपने कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, ये था, तो वो आपको कुछ बोलेगा और हर्ट करेगा, आपको गलत बनाएगा। या आपने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ये बात तो हुई नहीं थी, आप मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जहां आपने इंगेज किया वहां आपने अपने खुद का अब्यूज बढ़ा दिया है।
तो ये रूल ऑफ 3 हमें फॉलो करना है। डू नॉट एंगेज, डू नॉट एक्सप्लेन, डू नॉट डिफेंड योरसेल्फ। तीसरी बात, जितनी जल्दी हो सके हमें उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकलना है, क्योंकि वो एक वॉर जोन के बराबर है। अब ये कैसे करेंगे? सामने वाला जो भी आपको बोल रहा है, हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। मान लो वो कह रहा है कि तुमने ये बात बोली थी, तो आप इतना बोलें कि अगर आप ये समझते हैं तो शायद ठीक ही होगा। अंदर से आप कुछ भी, आपका सच अलग हो, पर आपने क्या करना है, उस समय उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। ये बात बोल के आप जल्दी से सेफ हो जाएं, मतलब बाहर निकल आए उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से। अब जब आप सेफ जोन में आ गए, मान लो आप अपने कमरे में वापस आ गए, तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे टकराव के बाद आपका मानसिक संतुलन कैसा होगा। बिगड़ा हुआ होगा, बिल्कुल, बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे। कई बारी तो लोगों के हाथ पैर से हिलने लग जाते हैं, शैटर्ड, बहुत शैटर्ड फील करते हैं। तो सबसे पहले आपने अब अपने आप को अटेंड करना है, अपनी एनर्जी को फिर से रीबैलेंस करना है। उसका पहला स्टेप है कि अपने इमोशंस को एड्रेस करें। अगर आपको रोना आ रहा है तो खुल के पहले रोएं, क्योंकि कई बारी हम अपने अब्यूज़र के सामने रोना नहीं चाहते हैं, उसको दबा लेते हैं, पी जाते हैं। रोएं। उसके बाद जो भी हमारी टॉक्सिक इमोशंस हमारे अंदर रिएक्शंस पैदा हुए हैं, उनको इमोशंस को नेम करें और ब्रेथ के द्वारा उनको शरीर से बाहर रिलीज करें। ये करने के बाद हमें करना है अपने ऑरा का फ्लशिंग। अब ऑरा फ्लशिंग कैसे करना है? जैसे मैं एक कुर्सी पे बैठी हूँ, ऐसे बैठे, पाँव बिल्कुल ज़मीन पे टिका के, और अपने आसपास ऑरा को इमेजिन करना है जो 1 फुट की दूरी है 360 डिग्रीज हमारे शरीर के आर पार और एग शेप में। तो अपने ऑरा को इमेजिन करके सेंस करना है कि ये इसमें कितना बोझ लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि जब हमारा टकराव होता है तो कई इमेजेस ये सारी एनर्जेटिक लेवल पे होती हैं। तो उनकी जैसी डरावनी आंखें, कोई घूर रहा है आप पे, उसकी वाइब्रेशन आपके ऑरा में फंस जाती है। उनकी बातें, किसी ने आपको गाली दी या आपको कोई बुरा भला कहा, तो उसका ऑडियो, उसकी वाइब्रेशन जो है वो फंस गई, वो बार बार चली जा रही है बात। तो इन सारी चीज़ों को हमने फ्लश करना है, क्लीन करना है अपने ऑरा को। तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमारे ऑरा के अंदर एक फ्लश बटन है और उसको दबा के हमने इमेजिन करना है कि वो सारी नेगेटिविटी जो हमारे ऑरा में फंसी हुई है, पैरों द्वारा वो धरती में जा रही है। पर ये ध्यान रहे कि जैसे हम इमेजिन करते हैं कि वो पैरों से नीचे निकल के धरती में जा रही है, तो उसे हमने ये भी देखना है कि इट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव एनर्जी, क्योंकि हम धरती को भी पोल्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो ये फ्लशिंग तब तक करते रहना है जब तक हमारा ऑरा लाइट फील ना हो। आपको उसका एहसास होगा दैट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो ऑरा फ्लशिंग आपकी हो गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? अपने थॉट्स पे ध्यान लेके आना है। कई बारी जो उन्होंने कहा है वो चल ही जा रहा है, एक ऑटोमेटिक टेप की तरह रिपीट हो रहा है आपके माइंड में। तो हमें वो सारी थॉट्स की एनर्जी, या कोई अगर बार बार अभी कोई ऐसी इमेज है जो ऑरा फ्लशिंग में बाहर नहीं निकली है, कि अभी भी हमें लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है, या किसी ने अगर ज़ोर से आपको पकड़ के ऐसे झंझोड़ा हो, तो आपको वो फीलिंग अभी तक आ रही है कि किसी ने आपका गला पकड़ लिया है, वो फीलिंग को आपने लेके आना है। और जिस तरह हम पत्तियां इकट्ठा करते हैं ना, तो उसी तरह इन सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस जो बच गई हैं उनको एक ढेर में इकट्ठा करके माचिस की तीली लगानी है, ये इमेजिनेशन में। इसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस, कि जो रेजिड्यूअल हमारे ट्रॉमा है हमारे ऑरा में, उसको हमने जला दिया है, उसको हमने बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है उस एनर्जी को। अब ये सारा प्रोसेस हमारे एनर्जेटिक लेवल पे हो गया। अब हमने लाना है रिफ्लेक्शन, कि हमें खुद के लिए एग्जामिन करना है कौन सी बात उन्होंने बोली थी जिस पे मैं इतनी प्रवोक हो गई। मेरे अंदर या तो रिएक्शन उठा
या मैंने बाहर रिएक्शन दिया, क्योंकि ये मेरे हॉट बटन्स हैं। और इसकी अवेयरनेस अगर हमें आ जाए, अच्छी तरह से हम समझ लें, तो अगली बारी हम रिएक्शन नहीं देंगे, सावधान रहेंगे। क्योंकि सामने वाला चाह क्या रहा है, वो तो चाहता ही है कि आप रिएक्शन दो। तो नेक्स्ट टाइम जब वो अब्यूसिव साइकिल होगा या जो टकराव होगा, तो आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। और जो लास्ट एस्पेक्ट है वो है अपने कर्मों को डिसॉल्व कीजिएगा। क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट और टकराव इस प्रकार का होता है, तो पुराने कर्म कोई सामने आ रहे हैं, और अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं तो नए कर्म जुड़ रहे हैं आपके। आपको दोनों को डिसॉल्व करना है थ्रू अ टू वे फॉरगिवनेस प्रोसेस। तो आप जब भी दिन में लेटर ध्यान में बैठते हैं या आप अपनी प्रेयर्स में बैठते हैं, तो आपको उनको क्षमा करना है और उनसे क्षमा मांगनी है। अब मैं इतना कहना चाहूँगी कि उस समय ये आपके लिए करना बहुत बहुत मुश्किल होगा, पर अगर हम कार्मिक थ्योरी समझते हैं तो हमें पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सारे सूक्ष्म शरीरों को साफ कर रहे हैं। हमने पूरी जो अपनी सटल बॉडी सोल लेवल पे भी है, उसको भी हमने साथ साथ साफ कर लिया है। तो ये सारा प्रोसेस है अपने आप को बचाने का। आप इसे प्रैक्टिस करें तो बहुत बेनिफिट मिलेगा।